आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त उत्तराखंड दौरे पर हैं और कई कार्यक्रम उनके होने हैं और हरिद्वार में कल हुए भी हैं। कोर कमेटी की भी एक बैठक करेंगे। सामने एक तो उपचुनाव का रिजल्ट आना है, बिल्कुल नज़दीक अब वोटिंग का समय है। बागेश्वर में निकाय चुनाव हुए तो वो भी एक बहुत बड़ा पहले चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए एक बड़ा टास्क होगा और लोकसभा चुनाव तो है ही। क्या इस समय संगठन के स्तर पर काम चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद और उनके आने के दौरान? क्या कुछ पार्टी चार्ज महसूस कर रही है? हमारे साथ बात करेंगे वीरेंद्र बिष्ट हैं, प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आए हैं उत्तराखंड में, क्या कुछ उनके कार्यक्रम चल ही रहे हैं? क्या कुछ खास होना है? देखिए, अपने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी का उत्तराखंड प्रवास रहा है। ये प्रवास काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी है। भविष्य में जो हमारे यहाँ नगर निकायों को चुनाव होने हैं और अभी हमारे यहाँ बागेश्वर उपचुनाव चल रहा है, इन सब पर विस्तार से चर्चा हुई है। कोर कमेटी की बैठक भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी अलग चर्चा भी हुई है। ये सारी बैठकें महत्वपूर्ण रही है। इससे कार्यकर्ताओं के अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ है और एक ही मंत्र है कि हमको लोकसभा की 5 सीटों को जीतना है। और जो बागेश्वर का उपचुनाव है, जो हमने चंपावत का चुनाव जितने मार्जिन से जीता था, एक तरफा जीता था, उसी मार्जिन से हम बागेश्वर का उपचुनाव भी जीतेंगे और नगर निगम, नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतों पर पुनः भारतीय जनता पार्टी अपने मेयर, चेयरमैन को स्थापित करेगी। इसके लिए एक रणनीति के लिए बैठक थी और वोटर चेतना जो अभियान चल रहा है पार्टी का, उसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। तो इन सारे कार्यक्रमों से जो हमारे माननीय विधायक भी थे, उस क्षेत्र के अपने जिलों के अध्यक्ष थे और अपने बूथ के कार्यकर्ता रहे, पार्टी के पदाधिकारी रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उन बैठकों में थे, अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी की अध्यक्षता में बैठकें हुई, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपने कार्यकर्ताओं को उनके मार्गदर्शन से काफ़ी ऊर्जा प्राप्त हुई है। सर, लोकसभा का चुनाव भी है, एक बड़ी लड़ाई है। उससे पहले 5 राज्यों के चुनाव भी हैं। जाहिर तौर पर आपके यहाँ से भी तमाम लोगों की ड्यूटियाँ लग गई हैं। कार्यकर्ता लंबे समय से इंतज़ार भी कर रहा है, दायित्व भी बंटने हैं, कैबिनेट का विस्तार भी होना है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले आप अपने कार्यकर्ताओं को खुशी बांटेंगे या लोकसभा तक इंतज़ारी होगी अभी भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर तो खुशी का संचार हमेशा रहता है। अपने कार्यकर्ता तो पूरे मनोयोग से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। जहाँ तक दायित्वों का प्रश्न है और जो मंत्रिमंडल में कुछ स्थान रिक्त हैं उनको भरे जाने का प्रश्न है, ये निश्चित रूप से केंद्र नेतृत्व और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश के नेतृत्व को तय करना है। जब भी उचित समय होगा, अभी बागेश्वर का उपचुनाव चल रहा है, संभावनाएं हैं कि उस चुनाव के बाद कभी भी जो है दायित्वों की घोषणा हो सकती है। जहाँ तक मंत्रिमंडल का विस्तार का विषय है, वो केंद्र नेतृत्व जैसा भी उस पर निर्णय करेगा, वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई करेंगे। बागेश्वर उपचुनाव में आपने कहा कि चंपावत की तरह एक बड़ा मार्जिन के साथ आप वहाँ जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस अपनी गणित लगा रही है वहाँ पर, जो उनके प्रत्याशी हैं बसंत कुमार, उनका अपना गणित चल रहा है। बसपा के इतने वोट और आम आदमी पार्टी के इतने वोट और कुल मिलाकर इतने वोट उन्होंने अभी से जीत का आंकड़ा सामने रख दिया है। आरोप इस तरह के भी लग रहे हैं, तमाम जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि बॉबी पवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं वो गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो बीजेपी डरी हुई है और जो सिस्टम है उसका गलत यूज बागेश्वर में किया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव को अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतना चाहती है और हम कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतते भी हैं। 188 बूथ हैं, 43 हमारे वहाँ शक्ति केंद्र है, 4 मंडलों के मंडल अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व से ही उन बूथों पर तैयारियां प्रारंभ की हैं। हमारे प्रदेश के नेता, जनपद के नेता सभी अपने अपने मंडलों पे कार्रवाई कर रहे हैं, शक्ति केंद्रों पर काम कर रहे हैं और सभी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। इस पूरे चुनाव से अगर कोई डरा है, किसी के अंदर भय है, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बौखलाहट दिखाई दे रही है, जो वोटों का गणित देख रही है, वहाँ बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता थे, वो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और जहाँ तक उनके पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, वो लाल लश्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब बसंत कुमार जी के पास बचा हुआ क्या है और कांग्रेस पार्टी के पास क्या बचा हुआ है, तो आने वाले समय में पता चलेगा।
ये 5,000 के अंदर ही समेटने वाले हैं। इनको चंपावत में 3-3,500 वोट प्राप्त हुए थे। ऐसे ही हाल, इससे बुरा हाल इनका बागेश्वर उपचुनाव में होने वाला है। जहाँ तक बॉबी पंवार का प्रश्न है, वो कांग्रेस की कठपुतली बने हुए हैं और कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं, सरकार को के खिलाफ काम कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। बेरोजगार नौजवानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की पूरी संवेदना है और हमारी सरकार की हमेशा सहानुभूति रही है। वो बेरोजगार नौजवान अपने उत्तराखंड राज्य के हैं, हमारे सगे संबंधी हैं। हम निश्चित रूप से उनके लिए एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने समय समय पर राज्य सरकार में जो नौकरियां निकाली हैं, विज्ञापित की हैं, उनसे लोगों को रोजगार भी मिला है। भविष्य में भी उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन लोग उनको कठपुतली बनाना चाहते हैं, उनका राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, जिसका परिणाम यह है कि आज बॉबी पंवार सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस की बौखलाहट है कि बॉबी पंवार को आगे करके वो इस राज्य में बेरोजगार नौजवानों को हताशा में डालना चाहते हैं। एक मेरा आखिरी प्रश्न है, निकाय चुनाव की आपने बात की थी, क्या समय पर हो पाएंगे? क्योंकि अभी तक आरक्षण की स्थिति साफ नहीं हो पाई है। अगर उस नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए भी 6 महीने का समय चाहिए, वो वक्त मुझे लगता है कि निकलते जा रहा है। क्या स्थिति है? समय आपको भी कार्यकर्ताओं को जवाब देना होगा। पार्टी के स्तर पर क्या बातचीत चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और कार्यकर्ताओं के पूरे मनोयोग से ही चुनाव जीतती है। हमारे कार्यकर्ता हर चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारा बूथ स्तर पर कार्यकर्ता है, शक्ति केंद्र पर है, मंडल स्तर पर है, जिला और प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ता है। हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसको हम जनता के साथ साझा कर रहे हैं, लोगों से हम मिल रहे हैं। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अब सरकार ने जहाँ तक परिशमन का विषय है, वो परिशमन चल रहा है। जहाँ तक है कि आरक्षण का विषय है, उस पर काम हो रहा है। अगर समय पर चुनाव होते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। अगर ये लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव होते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। अभी ये कहना कि चुनाव समय पर नहीं हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सरकार भी चुनाव की तैयारी कर रही है और संगठन भी चुनाव के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे ब्रेनविस बागेश्वर चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चंपावत में एक बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की थी जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़े थे, उसी तरह की जीत बागेश्वर में होगी। एक जो बड़ा मुद्दा उभर कर आ रहा है बॉबी पंवार की गिरफ्तारी को लेकर, उस पर उन्होंने आरोप लगाया कि बॉबी पंवार इस समय विपक्ष यानी कांग्रेस की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं और कांग्रेस उनका उपयोग राजनीतिक हथियार के तौर पर करना चाहती है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, वो नौजवान बेरोजगार युवाओं के साथ खड़ी है और उनके लिए रोड मैप तैयार कर रही है। इस पर बीजेपी का रुख साफ है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।